Assalamualaikum. Welcome to my channel Psychoscience for Mental Health. Today's my topic is mental status examination, which was very important in the clinical psychology for the data collection of mentally sick person. So let's start. Let's start with the definition of mental status examination. Mental status is the total expression of a person's emotional responses, mood, cognitive function and personality. मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन जो है वो कवर करता है किन किन चीज़ों को, इमोशनल रिस्पॉन्सेज को, हमारे मूड को, कोग्नेटिव फंक्शन की मेंटल स्टेबिलिटी कितनी है और पर्सनैलिटी कैसी है। अब कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, वो है जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, स्पीच, मूड एंड इफेक्ट, थॉट, परसेप्शन, कोग्निशन, हायर मेंटल फंक्शंस एंड जजमेंट। सो इन सब चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे, जो कि हम मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में इन सब चीज़ों को हम लोग पॉइंट आउट करते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट जनरल अपीयरेंस एंड बिहेवियर। जनरल अपीयरेंस, बॉडी बिल्ड एंड फिजिकल अपीयरेंस, अप्रोक्सीमेट हाइट, वेट एंड अपीयरेंस, लुक्स कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल, फिजिकल हेल्थ, ग्रूमिंग, हाइजीन, सेल्फ केयर, ड्रेसिंग, फेशियल्स, वर्बल और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन। जो जनरल अपीयरेंस, जब पेशेंट आके सामने बैठता है ना, तो हमने बेसिकली देखना होता है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, उसकी क्लोथिंग कैसी है, कैप्ट लुक है या अनकैप्ट लुक है, हाइजीन का वो कितना अपना ख्याल रख रहा है बैठते हुए। नेक्स्ट हमारा है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का हमें पता चल जाता है जब हम फर्स्ट मीटिंग करते हैं उनके साथ, सैड हैं, हैप्पी हैं या सरप्राइज हैं, तो इन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। देन नेक्स्ट वन इज एटीट्यूड टुवर्ड्स द एग्जामिनर। कोऑपरेशन शो कर रहे हैं एग्जामिनर के साथ, हॉस्टिलिटी या अटेंटिवनेस। देन नेक्स्ट वन इज कंप्रीहेंशन, उनका बोलने का अंदाज क्या है, इंटैक्ट है, इम्पेयर्ड है, पार्शली है या फुली बोल रहे हैं, सही तरह से जुमले कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। और जाइट और पोस्चर, उनका बैठने का तरीका क्या है। जैसा कि जो डिप्रेसिव पेशेंट होता है वो अपने हंच शोल्डर्स के साथ बैठता है। देन नेक्स्ट वन इज मोटर एक्टिविटी, इंक्रीज है, डिक्रीज है। जैसे कि बाइपोलर पेशेंट जो होते हैं उनमें मोटर एक्टिविटी इंक्रीज होती है, वो एक जगह पर बैठना पसंद नहीं करते। एक्साइटमेंट है, स्टपर वाज आल्सो इंक्लूडेड इन शिज़ोफ्रेनिया पेशेंट। एबनॉर्मल इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हैं, टिक्स हैं, ट्रेमर्स हैं, रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं, कैटाटोनिक साइंस हैं, मैनरिज्म, स्टीरियोटाइप्स एंड ऑल दैट, कन्वर्सेशन एंड डिसोसिएटिव साइंस, सूडोसीजर्स हैं, सोशल विड्रॉल और ऑटिज्म। सो मोटर एक्टिविटी भी इसमें इंक्लूड होती है, क्योंकि डिफरेंट पेशेंट्स जो हैं वो डिफरेंट साइंस शो करते हैं। जो डिप्रेसिव पेशेंट होगा उसमें लो मोटर एक्टिविटी होगी, वो एक ही जगह पर बैठना पसंद करेगा, जबकि जो बाइपोलर पेशेंट है, मैनिक पेशेंट है, वो एक जगह पर बैठे नहीं रहेगा। देन साइकोलॉजिकल पिलो, अ साइन ऑफ कैटाटोनिया इन विच द पेशेंट होल्ड्स हर हेड अ फ्यू सेंटीमीटर्स अबव द बेड और पिलो। इट इज अ सिम्टम ऑफ कैटाटोनिया एंड कैन लास्ट फॉर मैनी आवर्स। सो ये जो साइकोलॉजिकल पिलो है इसमें ये बताया गया है कि कैटाटोनिया जो है उसका ये भी साइन है कि जो पेशेंट है वो अपना जो सर है वो पिलो से कुछ सेंटीमीटर ऊपर रखेगा, तो ये कैटाटोनिया का साइन है और वो इस तरह इसे कई घंटों तक रख सकता है। स्टपर की कंडीशन भी इसे कहते हैं। देन सोशल मैनर, इंक्रीज हो गया है, डिक्रीज और इनअप्रोप्रिएट। देन रैपो, रैपो वाज बिल्ट बिटवीन द पेशेंट एंड द एग्जामिनर, सो the relationship can be established with the patient should be mentioned. Then hallucinatory behaviors तो नहीं है, smiling or crying without reason, muttering, talking to self, non-social speech, or gesturing in response to auditory or visual responses. So that was also included in hallucinatory behavior. कि अगर उनसे बात की जा रही है तो वो म्यूट है या वो कोई रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहे, जैसे उनको आवाज़ नहीं आ रही। और स्माइलिंग और क्राइंग विदाउट रीज़न, बगैर किसी वजह के, या तो उन्होंने हंसना शुरू कर दिया या रोना शुरू कर दिया, तो हेलोसिनेटरी में आता है। देन नेक्स्ट वन इज स्पीच, रेट एंड क्वांटिटी ऑफ स्पीच, वेदर स्पीच इज प्रेजेंट और एब्सेंट। यहाँ वो बोलेंगे ज़्यादा या वो बिल्कुल खामोश होंगे। इफ प्रेजेंट, वेदर इट इज स्पॉन्टेनियस, प्रोडक्टिविटी इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, रेट इज रैपिड और स्लो, प्रेशर ऑफ स्पीच और पॉवर्टी ऑफ स्पीच। ये सब चीज़ें भी मेंशन की जाती हैं कि वो ज़्यादा बोल रहे हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या ज़रूरत
पढ़ने पर भी ना बोलना। तो ये सब चीज़ें भी मेंशन की जाती है, क्वांटिटी और रेट ऑफ स्पीच। देन वॉल्यूम एंड टोन ऑफ स्पीच भी हमें देखी जाती है। जैसे डिप्रेसिव पेशेंट होगा तो उसकी टोन ऑफ स्पीच जो होगी वो डिप्रेसिव होगी, लो होगी, जबकि जो मैनिक पेशेंट होगा वो हाई होगी उसकी रेट ऑफ स्पीच। देन नेक्स्ट वन इज फ्लो एंड रिदम ऑफ स्पीच। स्मूथ रिदम में चल रहे हैं या हेजिटेंट हैं, हिचकिचाहट का शिकार हैं। ब्लॉकिंग, सडन, बात करते करते काट देना, या फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हैं उनके, लॉसिंग ऑफ एसोसिएशन, और बातों में कोई भी एसोसिएशन नहीं बन रही लेकिन वो फिर भी बातों को जोड़े चले जा रहे हैं खुद से ही, और फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हैं उनके पास। या सडन ब्लॉकिंग आ जाती है, बोलते बोलते चुप कर जाते हैं। सो ये सब चीज़ें भी मेंशन की जाती हैं स्पीच के अंदर, फ्लो एंड रिदम ऑफ स्पीच। Then next one is mood and affect. Affect is outward expression of person current feeling state. So mood is sustained emotional state, overall general mood. In addition to non-verbal mood observed, the patient is asked about present mood. This is recorded as subjective effect, while the observed emotional change is described as objective effect. लाइक मूड एंड इफेक्ट में ये है कि जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है एग्जामिनर के पास, तो वो एग्जामिनर जो है वो उससे पूछता है कि आपका मूड कैसा है। तो वो हम उसे इमोजीज भी दिखा सकते हैं डिफरेंट मूड्स की, हैप्पी, स्माइलिंग और सैड, डिप्रेस्ड। सो उसकी मर्जी होती है कि वो किसी पे भी इस टाइम टिक कर दे कि जी इस टाइम मेरा मूड ऐसा है, तो उससे भी हमें ऑब्जर्वेशन में मदद मिलती है। मूड इज डिस्क्राइब्ड एज रिलैक्स्ड, हैप्पी, एंशियस, एंग्री। इस तरह के मूड हो सकते हैं, डिप्रेस्ड, होपलेस, होपफुल, एम्पैथेटिक, यूफोरिक, यूथेमिक, नॉर्मल, इवन मूड, इलेटेड, इरिटेबल, फेयरफुल और सिली। सो ये डिफरेंट मूड स्टेट्स हैं जो कि पेशेंट जिनके साथ हमारे पास आता है, तो उन सब को मद्देनजर रख के हम उसकी प्रॉब्लम को भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे एंजाइटी का पेशेंट जो एंशियस नजर आएगा। देन अफेक्ट एंड मूड। अफेक्ट, हाउ डू दे अपीयर टू यू। अफेक्ट इस तरह है कि वो हमें किस तरह नजर आ रहे हैं। मूड, आस्क द पेशेंट डायरेक्टली हाउ ही और शी फील। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उनसे हम खुद पूछते हैं कि अब आप इस टाइम कैसा फील कर रहे हैं, तो वो खुद ही बताते हैं इसके बारे में। एंड अफेक्ट ये है कि वो हमें किस तरह नजर आ रहे हैं। देन एग्जाम्पल के तौर पे, मूड इज डिस्क्राइब्ड एज जनरल वार्मथ, यूफोरिया, इलेशन, एक्सिल्टेशन, एंशियस, रेस्टलेस, सैड, इरिटेबल, शैलो, एनहिडोनिया। सो ये सब मूड की एग्जांपल्स हैं जिसके साथ वो आते हैं हमारे पास। और ये अफेक्ट, मूड ऑफ इफेक्ट कैसा है उनका हम पे, कि वो किस तरह नज़र आ रहे हैं। इरिटेबल नज़र आ रहे हैं कि हम नहीं आना चाहते थे, हमें ज़बरदस्ती लाया गया है, या हम इलाज नहीं करवाना चाहते। और सैड नज़र आ रहे हैं कि फैमिली से दूर आए हैं। एंग्री हैं, शैलो हैं। सो ये सब मूड स्टेट्स की एग्जांपल हैं। देन क्वेश्चंस टू आस्क अबाउट मूड। हम मूड के रिलेटेड उनसे कौन से सवाल पूछ सकते हैं। हाउ डू यू जनरली फील मोस्ट ऑफ द टाइम। व्हाट्स योर मूड लाइक। हाउ वुड यू से यू फील जनरली हैप्पी, सैड, फ्रिटेंट और एंग्री। सो ये क्वेश्चंस हम उनसे पूछ सकते हैं उनके मूड से रिलेटेड। जैसे कि यहाँ पे डिप्रेस्ड मूड की इफेक्ट दिखाया गया है। Then that was the irritable mood. And that was the blunt effect, have no expression on the face. Blunt effect. That was the flat effect, like feeling nothing and all is cool. Then thought. Stream and form of thought. Stream and form of thought overlaps with examination of speech. Spontaneity, productivity, flight of ideas, poverty of content of speech, thought block. So thought को भी हम किस तरह assess करते हैं. Continuity of thought is assessed. Whether the thought process are relevant to the question asked. Any loosening of associations, illogical thinking and all that. सो इसमें बताया गया कि स्ट्रीम ऑफ थॉट के उनकी फ़्लो है थॉट में। अगर हमने उनसे एक सवाल किया है और उसका जब वो जवाब दे रहे हैं
तो उसमें एक फ़्लो है, ये नहीं कि बात काट के दूसरी जगह पे चले गए। इससे पता चलता है कि उनके अंदर फ़्लाइट ऑफ आइडियाज़ हैं, कि वो बहुत सारा कुछ बोलना चाहते हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है हमें। सो हम थॉट प्रोसेस भी देखते हैं इसमें। Then next is content of thought. Obsessions and content of phobias, ideas and delusions of persecution, reference, grandeur, love, jealousy, infidelity, guilt, nihilism and poverty. सो ये सब चीज़ें देखी जाती है कि उनका थॉट प्रोसेस जो है वो ऑब्सेसिव है। ऑब्सेशंस की थॉट्स तो नहीं है उनके अंदर, एक चीज़ को वो बार बार सोचते हैं, ऑब्सेस्ड रहते हैं। या फोबियाज हैं उनके अंदर, आइडियाज़ ऑफ डेलुजन्स, प्रोसिक्यूशन तो नहीं है उनके अंदर कि उन्हें किसी से हार्म पहुंच सकता है। या वो ग्रैंड्यूर हैं, या लव, या जेलसी, गिल्ट, निहिलिज्म, पॉवर्टी। सो ये सब जो है वो डेलुजन्स की टाइप्स हैं। देन हाइपोकॉन्ड्रियाकल सिम्टम्स, होपलेसनेस, ये भी हाइपोकॉन्ड्रियाकल जो है ये भी टाइप है डेलुजन की। इसमें सिम्टम्स क्या हैं? होपलेसनेस फील करना, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड सुसाइड शुड बी एक्सप्लोर्ड, और सुसाइडल थॉट्स आना। डेलुजन्स ऑफ कंट्रोल, थॉट असर्शन, थॉट विदड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग और न्यूलोजिज्म। इसमें इनको इस तरह के डेलुजन्स आते हैं कि उनको लगता है कि उनकी सोच जो है वो कोई और पढ़ सकता है, या किसी और को आवाज़ जा रही है जो वो सोच रहे हैं। सो ये सब चीज़ें इन डेलुजन्स में आती हैं। Then questions about thought form. Do your thought seems faster than normal? Do you find you have lots and lots of different thoughts? Does your mind seem to be slowed down? Do you ever have the experience when your thoughts suddenly stop? Do you ever feel that your mind is suddenly wiped blank and you have no thoughts at all? सो इस तरह के क्वेश्चंस हम उनसे पूछते हैं थॉट प्रोसेस उनका जानने के लिए कि उनका थॉट प्रोसेस जो है वो पहले से ज़्यादा नॉर्मल हो गया या पहले से ज़्यादा फास्टर हो गया। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उनसे। और डज़ योर माइंड सीम टू बी स्लोड डाउन, और आपको ऐसा लगता है कि आपका दिमाग जो है पहले की निस्बत ज़्यादा स्लोड हो गया, काम करना सुस्त कर दिया उसने, सुस्ती का शिकार है। देन क्वेश्चंस अबाउट डेलुजन्स। अब अगर हमने पता करना है कि उनको डेलुजन की प्रॉब्लम है कि नहीं, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि डू यू एवर फील दैट पीपल आर फॉलोइंग यू? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि लोग आप फॉलो कर रहे हैं? डू यू एवर फील दैट पीपल आर सीकिंग टू हार्म यू इन सम वे? ये प्री सिक्योरिटी डेलुजन है कि लोग, आपको ऐसा लगता है कि लोग आपको जो है वो हार्म पहुंचाना चाहते हैं। डू पीपल स्पाई ऑन यू? हैज़ एनीथिंग स्ट्रेंज और अनयूजुअल बीन गोइंग ऑन? Is there anything special about yourself which makes you different from other people? इसमें grandiose है delusion. Is there anything you can do which other people can't? Do you think that somebody has put a spell on you? Is a spirit demon causing प्रॉब्लम्स फॉर यू? सो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो डेलुजन्स को पता करने के लिए पूछे जाते हैं कि क्या पेशेंट को वाकई डेलुजन की प्रॉब्लम है या नहीं। Questions about thought insertion. Do you ever have thoughts in your mind which are not your own? Does anything else use your mind to think with? Does anything put thoughts into your mind from outside? Where do those thoughts come from? Questions about thought withdrawal. Does anything ever take your thoughts away? Do you ever have your mind wiped blank? Does anything take thoughts out of your mind so that they are not there anymore? तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं थॉट इंसर्शन या थॉट विड्रॉल के तौर पे। Then questions about thought broadcast. Can other people tell what you are thinking? Do your thoughts ever go out of your mind? Do your thoughts go out of your mind to other people? Are your thoughts ever put on the television or radio? Do your thoughts go out of your mind to somewhere else? तो ये क्वेश्चन ये हैं कि उनसे ये चीज़ जानना कि आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी जो थॉट है वो कोई दूसरा पढ़ सकता है, या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि नेक्स्ट इज परसेप्शन, कि वो चीज़ें परसीव कैसे करते हैं, उनकी हेलोसिनेशंस
कि वो हेलोसिनेशंस का शिकार तो नहीं है। हेलोसिनेशंस आर फॉल्स बिलीव्स लाइक ऑडिटरी कि उन्हें चीज़ें सुनाई देना, विजुअल दिखाई देना, ऑल्फैक्टरी स्मेल आउट करना, गस्टेटरी और टेस्ट के रिलेटेड है, टेक्टाइल टच के रिलेटेड है। देन ऑडिटरी हेलोसिनेशंस अगर हमने इंक्वायर करनी है तो हम किस तरह के सवाल पूछते हैं? व्हाट वाज हियर्ड, हाउ मेनी वॉइसेस वर हियर्ड, इन विच पार्ट ऑफ द डे, मेल और फीमेल वॉइसेस। सो इस तरह के क्वेश्चंस हम पूछते हैं। Then illusions and misinterpretations, whether visual, auditory or in other sensory field, whether occur in clear consciousness or not. Then C point was depersonalization and derealization. Depersonalization basically ये होता है कि वो खुद को पर्सनलाइज नहीं करते, वो अपने आप को एक रोबोट समझते हैं कि वो इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, या वो दिल दिमाग उनका बंद हो गया, तो इस तरह की डीपर्सनलाइजेशन की उन्हें थॉट्स आती है। डीरियलाइजेशन, उन्हें सोसाइटी जो है वो फेक लगती है कि सब चीज़ें नकली हैं इर्द गिर्द की, तो ये डीरियलाइजेशन है। देन सोमैटिक पैसिविटी फिनोमेना, स्ट्रेन सेंसेशन इम्पोज्ड बाय समबॉडी। देन अदर्स, ओटोस्कोपी, एबनॉर्मल वेस्टिब्यूलर सेंसेशंस, सेंस ऑफ प्रेजेंस शुड बी नोटेड हेयर। देन इल्यूजन्स, इस तरह की चीज़ें उन्हें इल्यूजनरी लगना। देन कोग्निशन और न्यूरोसाइकेट्रिक असेसमेंट, कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ये सब चीज़ें हम कोग्निशन में असेस करते हैं। देन सबसे पहले हम कॉन्शियसनेस को असेस करते हैं। कॉन्शियस, कन्फ्यूजन, क्लाउडिंग, डेलरियम, स्टपर, कोमा। एनी डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस शुड बी रेटेड ऑन ग्लासगो कोमा स्केल। ओरिएंटेशन, वेदर द पेशेंट इज वेल ओरिएंटेड टू टाइम के रिलेटेड, उनकी ओरिएंटेशन कैसी है, उन्हें पता है किस टाइम क्या वक्त चल रहा है, टाइम क्या है, डेट क्या चल रही है, डे, मंथ, ईयर, सीजन, टाइम स्पेंट इन हॉस्पिटल। देन प्लेस, वेयर इज ही और शी, इस वक्त वो कहाँ पे है, लोकेशन क्या है उस जगह की। वेयर डज दे ही स्टे, कहाँ पर रह रहे हैं। एंड पर्सन, हिज ओन नेम, अपना नाम उनका। कैन ही आइडेंटिफाई पीपल अराउंड हिम, अपने इर्द गिर्द के लोग को पहचान सकते हैं। एंड देयर रोल इन सेटिंग, और इस वक्त उनका क्या किरदार है उसकी लाइफ में। सो ये सब चीज़ें ओरिएंटेशन में आती हैं। दैन नेक्स्ट वन इज अटेंशन, हम उनके अटेंशन कैसे असेस करते हैं। इज द अटेंशन इजीली अराउज्ड एंड सस्टेन्ड, आस्क द पेशेंट टू रिपीट डिजिट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अटेंशन हम इस तरह असेस करते हैं, जैसे कि ये वर्ड्स लिखे हुए 71504, उसे हम कहेंगे कि इनको आपने रिपीट करना है इसी तरह 71504 एक दफ़ा हम कहेंगे और नेक्स्ट टाइम उनसे कहेंगे। अब हम बैकवर्ड कैसे करेंगे कि आप इसको बैकवर्ड करो। Then next is concentration. Can the patient concentrate? Ease of distractibility. Ask the subject serial 7 test. कंसंट्रेशन असेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं सीरियल 7 टेस्ट, कि आपने जो है वो 100 में से 7 माइनस करने हैं। अगर वो सही बता दें तो देन हमने कहना है कि अब जो बच गए हैं इसमें से और 7 माइनस करें। तब तक हमने करवाना है जब तक कि हमारे पास एंड 7 तक ना बच जाए, ठीक है। और सीरियल 3 फ्रॉम 40 में से 3 माइनस करें, ये भी टेस्ट यूज़ किया जाता है। और काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 20, और 20 से जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग करना। ये सब हम अटेंशन को असेस करने के लिए करते हैं, कंसंट्रेशन को असेस करने के लिए, सॉरी। देन इमीडिएट रिटेंशन एंड रिकॉल, रीसेंट मेमोरी और रिमोट मेमोरी। मेमोरी असेस करने के लिए हम लोग रीसेंट मेमोरी चेक करते हैं कि आप पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के कौन से रूम में है, रीसेंट मेमोरी। और व्हाट ही एट फॉर डिनर, उसने डिनर में क्या खाया था द डे, उस डे में। बिफोर ऑफ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले क्या खाया था। देन रिमोट मेमोरी, आस्क फॉर द डेट ऑफ मैरिज, इसमें डेट्स पूछी जाती हैं, उनकी मैरिज डेट, उनके बच्चों की बर्थडेज, उनके नाम। एनी अदर रेलिवेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दी पर्सनस पास्ट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी रिमोट मेमोरी में आती है। नोट एनी एमनेजिया, अगर कोई एमनेजिया या मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसे हमने नोट डाउन करना है। एंटीरोग्रेड प्रॉब्लम है या रिट्रोग्रेड प्रॉब्लम है, कन्फेबुलेशन है, अगर प्रेजेंट है तो फिर। सो इस तरह हम लोग मेमोरी को असेस करते हैं, इमीडिएट मेमोरी, रीसेंट मेमोरी एंड remote memory. Then questions to ask for memory. Long term memory, where did you live when you were growing up, sorry. So long term memory हम इस तरह पूछेंगे कि आप कहाँ रहते थे जब आप बड़े हो रहे थे। So what was the name of school you went to, और किस स्कूल आप जाते थे, ये हम long term memory असेस कर रहे हैं उसके पास्ट से। देन शॉर्ट टर्म मेमोरी हम कैसे असेस करते हैं, व्हाट डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। सो ये हम जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की रेंज में ले आते हैं। ये मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं।
Then intelligence. Ask questions about general information, keeping in mind the patient's educational and social background, his experiences and interest. उससे मद्देनजर रख के ही हम लोग उसके इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबका स्टेट ऑफ लाइफ चेंज होता है. द करंट एंड द पास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड द नेम ऑफ वेरियस स्टेट्स. तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं उसकी इंटेलिजेंस को भी शो करते हैं. टेस्ट फॉर रीडिंग एंड राइटिंग. हम कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट दे सकते हैं उसको रीडिंग या राइटिंग के लिए. देन गिव सिंपल टेस्ट ऑफ कैलकुलेशन. कैलकुलेशन का एक सिंपल टेस्ट दे सकते हैं. इसमें हम सीरियल 7 टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं बाय द वे. Then next one is abstract thinking. Abstract thinking test assesses patient's concept and concept formation. इसमें चेक करते हैं हम पेशेंट की abstract thinking में. प्रोवर्ब टेस्टिंग है. आस्किंग द मीनिंग ऑफ सिंपल प्रोवर्ब्स. प्रोवर्ब्स के इनके मीनिंग पूछ के प्रोवर्ब टेस्टिंग कर सकते हैं. सिमिलैरिटीज एंड ऑल्सो द डिफरेंसेस बिटवीन familiar objects like table and chair, banana and orange, dog and lion, ear and eye. सो ये सिमिलैरिटीज़ भी असेस कर सकते हैं कि टेबल और चेयर में क्या सिमिलर है, या बनाना और ऑरेंज में क्या सिमिलर है. बनाना और ऑरेंज में ये सिमिलर है कि दोनों फ्रूट्स हैं. डॉग एंड लायन में ये सिमिलर है कि ये दोनों जानवर हैं. सो डिफरेंसेस भी असेस कर सकते हैं. सिमिलैरिटीज़. व्हाट डू द फॉलोइंग हैव इन कॉमन. चेयर एंड डेस्क में क्या कॉमन है. एंड चेयर एंड डेस्क में ही कॉमन है कि दोनों बैठने के लिए यूज़ होते हैं. एप्पल एंड पियर दोनों फ्रूट्स हैं. पोइम एंड स्टैचू. So that's all. Then proverbs. What do people mean when they say don't cry over spilled milk. ये proverb है, जैसे इसका मतलब आप पूछ सकते हैं उनसे. A rolling stone gathers no moss. When the cat's away the mice will play. So ये proverbs हैं, इनकी हम मीनिंग पूछ सकते हैं कि what do people mean when they say. इसका क्या मतलब होता है जब लोग ये यूज़ करते हैं. Then judgment. Judgment हम कैसे assess करते हैं. पर्सनल जजमेंट, सोशल जजमेंट एंड टेस्ट जजमेंट. सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल जजमेंट की. सोशल जजमेंट इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द हॉस्पिटल स्टे एंड ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशन. देन टेस्ट जजमेंट इज असेस्ड बाय आस्किंग द पेशेंट व्हाट ही वुड डू इन सर्टन टेस्ट सिचुएशंस लाइक अ हाउस ऑन फायर और अ मैन लाइंग ऑन द रोड और अ सील्ड स्टैम्प्ड अड्रेस्ड एनवेलप लाइंग वन. सो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ के हम पूछ सकते हैं कि आप उस सिचुएशन में क्या करोगे. जब आप हाउस ऑन फायर में होगा तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे, आपकी जजमेंट क्या होगी. तो ये टेस्ट जजमेंट है. देन वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट. पेशेंट का इनसाइट चेक करना है कि उसकी अवेयरनेस कितनी है अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, अपनी इलनेस से रिलेटेड. पेशेंट डिग्री ऑफ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर इल. सो ये हमारी इनसाइट में आता है. इसमें हम 3 क्वेश्चन पूछते हैं पेशेंट से इनसाइट से रिलेटेड. लेवल्स ऑफ इनसाइट. इनसाइट इज रेटेड ऑन 6-point स्केल फ्रॉम 1 to 6. कंप्लीट डिनाइल ऑफ इलनेस. कंप्लीट डिनाइल है इलनेस की कि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इससे इनकार कर रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है. स्लाइट अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक एंड नीडिंग हेल्प बट डिनाइंग इट एट द सेम टाइम. अवेयरनेस ऑफ बीइंग सिक बट ब्लेमिंग इट ऑन अदर्स, ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स और ऑन ऑर्गेनिक फैक्टर्स. अवेयरनेस दैट इलनेस इज ड्यू टू समथिंग अननोन इन द पेशेंट. इंटेलेक्चुअल इंसाइट. ट्रू इमोशनल इंसाइट. दूसरे पॉइंट में जैसे कि कहा गया कि उन्हें स्लाइटली अवेयरनेस है कि वो बीमार हैं और उन्हें नीड भी है कि वो मदद लें, बट डिनाइंग इट लेकिन एट द सेम टाइम डिनाई भी कर रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम नहीं है. तो एक मिक्स स्टेट चल रही है. तीसरे में बताया गया कि अवेयरनेस है सिक की लेकिन ब्लेमिंग इट ऑन अदर्स, दूसरों को या एक्सटर्नल फैक्टर्स को वो इसका जिम्मेदार करार दे